हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चों को ना ट्रिगोनोमेट्री के प्रूफ क्वेश्चन से बहुत डर लगता है और उसी को आज आसान बनाएंगे इस वीडियो में। मैंने आपके लिए 10 बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना 3 to 5 मार्क्स जो इस टॉपिक से आता है बेसिकली एग्जाम में, उसको सिक्योर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको गिवन है, करेक्ट है? ये आपको गिवन है। सो आपको इसको यूटिलाइज करना है, जो अपने को प्रूफ करना है उसको। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, tan थीटा का दो वैल्यू है, 1 और 1/2। इस तरह का कहां पे आपने देखा हुआ है? इस तरह का सिनेरियो आपने कहां देखा है? क्वाड्रेटिक में देखा है। मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम लोग एक्चुअल पे चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या देखा है कि आपके पास कुछ ऐसा होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और आप सॉल्व करते हो और x का वैल्यू क्या आता है? कुछ लेटर सपोज 2 आ गया और फिर सपोज करो कि 4 आ गया, मीन्स 2 डिफरेंट वैल्यूज आता है जब आप सॉल्व करते हो। तो समटाइम्स सेम वैल्यू भी आता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट वैल्यू आता है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो tan थीटा का वैल्यू 1 और 1/2। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए, क्वाड्रेटिक टाइप का, तभी मैं जाके इसको सॉल्व कर पाऊंगा, प्रूव कर पाऊंगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन है उसका यूटिलाइज करते हैं। लेट अस राइट। क्या गिवन है जी? वी हैव गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मुझे tan थीटा चाहिए समहाउ, तभी मैं प्रूव कर पाऊंगा ये वाला पार्ट, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ। ओके, किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। देखना अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखना जरूरी है, तब जाके एग्जाम समझ में आएगा। सो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इंडिविजुअली आपको दोनों तरफ डिवाइड करना है और इधर क्या हो जाएगा देखो आपको, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 टाइम्स। सो ये कॉस थीटा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, नो प्रॉब्लम। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल पावर 2 लिख सकते हैं भाई। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना? और यहां क्या आ जाएगा? 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी देखिए फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा, यहां तक ठीक है, प्लस साइन अपॉन कॉस दैट इज tan थीटा। सो ये क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया? 3 tan थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? अभी ध्यान देना, आपके पास एक आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है ना? तो इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा हम लिख सकते हैं, राइट? सो आई विल बी राइटिंग सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है चीजें? इसी को मैं यूज करने वाला हूं यहां पे, करेक्ट है? सो लेट अस पुट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग।
सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऑलरेडी यहां पे टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और इधर क्या है देखो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, और राइट हैंड साइड पे अपने पास है 3 टेन थीटा, करेक्ट है। अभी सभी को मैं एक तरफ लेके आ जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, सो इट विल बिकम ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ओके। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, बिकॉज लेफ्ट की तरफ आ गया तो साइन चेंज हो गया, और यहां पे प्लस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0, ओके। सो लेट अस एज्यूम क्या करते हैं अपन, एज्यूम tan थीटा इक्वल टू x, सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, और कैसे, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। तो ये लास्ट का टर्म 2 और यहाँ का टर्म 1, सो 2 इंटू 2, इस 2 को इस हिसाब से फैक्टराइज करना है कि सम करने पे 3 आ जाए, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, करेक्ट। सो वही मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आई कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिखेंगे 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी सेपरेट करो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर ये माइनस प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, सो इट विल रिमेन x, और यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज आ रहा है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही है। सो इट कैन बी रिटन एज 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, क्यों x माइनस 1 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक आपको चीजें समझ आ गया होगा। अभी देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जहां से x क्या आएगा, x विल बी 1/2, ठीक है। पहला चीज तो ये आया, और सेकंड क्या आ रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स x इक्वल टू 1। x मैंने किसको एज्यूम किया हुआ है, अब देखो tan थीटा को एज्यूम किया है। सो फाइनली क्या हुआ मेरा, मुझे जो रिक्वायर्ड था ना tan थीटा इक्वल टू 1/2, और यहां पे लिख लेते हैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो, सो आई कैन राइट tan थीटा इक्वल टू 1/2 और 2 इज रूट, ये रिक्वायर्ड था अपने को, है ना, यही रिक्वायर्ड था, tan थीटा इक्वल टू 1 या फिर 1/2, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, राइट, सो इट इज रॉन्ग, इट इज 1, या तो 1 चाहिए या फिर 1/2 चाहिए, वही आया यहाँ पे 1 या फिर 1/2। क्या अप्रोच रखा मैंने, सिंपली मैंने क्या किया, पहले इसको जो गिवन है उसको यूटिलाइज किया, और वहां से मुझे tan थीटा के टर्म्स में सबको लेके आने की कोशिश किया, और फाइनली मुझे tan थीटा के टर्म्स में मिल भी गया। यहाँ पे देखो, अब जब tan थीटा के टर्म्स में मिल गया तो मुझे दिख रहा है कि क्या है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना इजी कब पड़ेगा, जब मैं इसको एक कोई वेरिएबल ले लेता हूं, तो मैंने इसको x एज्यूम कर लिया, नाउ मेरे लिए ये इजी हो गया। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि tan थीटा जो है मेरा वो 1/2 आ गया, है ना, और यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि मेरा जो tan थीटा का वैल्यू है वो क्या आ गया, 1 आ गया। सो फाइनली जो मुझे रिक्वायर्ड था वो प्रूफ हो गया, करेक्ट है। ऐसा कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो थोड़ा ये यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यूनिक क्यों कह रहा हूं, अभी आप देखना, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा। क्या गिवन है आपको, गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1। चलो यूटिलाइज करते हैं इसको। वी हैव गिवन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो गिवन है उसका यूटिलाइज होना जरूरी है क्वेश्चंस में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स। अभी इसको यूटिलाइज करना है और प्रूफ क्या करना है, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। आप मुझे बताओ ये चीज कब आता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, इस तरह का चीज आप कब देखे हो? आपने तब देखा होगा जब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी का। लेट अस सपोज कि मुझे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट इट विल बी प्लस माइनस 2। अगर मुझे 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या होगा, इट विल बी प्लस माइनस 1। इसका मतलब कि लेफ्ट की तरफ कुछ ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर और राइट की तरफ 1 रहे, तो मैं फाइनली x इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख सकता हूं, है ना। तो मुझे यही अप्रोच यहां पे ध्यान रखना है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैं इस अप्रोच पे जा रहा हूं, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट की तरफ स्क्वायर में कुछ चाहिए, स्क्वायर में लेफ्ट की तरफ चाहिए और राइट की तरफ 1 चाहिए, तब मैं जाके ऐसा कुछ प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है, सो अभी मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। अब हम लोग एक्चुअल में चलते हैं डिस्कशन पे। यूनिक क्यों है ये, देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे करोगे आप। पहले क्या करो, cos थीटा प्लस sin थीटा आपको का स्क्वायर ले लो और फिर cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर ले लो और इसको सॉल्व करो। cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर और cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसका रिजल्ट जो आएगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपना प्रूफ में। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये भी आपको बताना है कि मैंने क्या यूज किया है। और दूसरा यहाँ पे a माइनस बी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करो इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है यहां तक, प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। अभी ध्यान देना आप, देखो इधर ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल, बिकॉज प्लस में वही चीज है माइनस में वही चीज है, कैंसिल हो गया। अभी बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या यूज कर रहे हो। यूजिंग द आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना, यहाँ यहीं पे लिख देता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी using identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1। जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसके बाद का स्टेप ये है, देखो cos स्क्वायर प्लस sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम 1। ये और ये तो कैंसिल हो गया, और फिर ये भी क्या हो जाएगा, इट विल आल्सो बिकम 1। सो इट इज फाइनली इक्वल टू 2। सो क्या आया मेरे पास फाइनली, आप देखो फाइनली मेरे पास आया, सो वी हैव, अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, सो वी हैव cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इज
इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको सॉल्व किया पूरे को, इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू 2। अभी ध्यान देना, आप cos थीटा प्लस साइन थीटा आपको दे रखा है रिजल्ट में, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, तो इसको मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 को आप यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1, सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ओके, प्लस ये वाला टर्म cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाता हूं, सो आई विल राइट cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके, और ये 2 है और ये प्लस 1 है, सो इट विल बिकम -1 ओवर हियर। तो ये क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे 1 हो गया, और इधर क्या बचा लेफ्ट की तरफ, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। मैं कुछ आपको ऐसे ही बता रहा था वहां पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 कुछ आ जाए, अभी यहाँ पे देखो आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर राइट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट बन गया। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 1 होता है, तो यही तो अपने को प्रूफ करना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, यही अपने को प्रूफ करना है। सो अपना ये प्रूफ हो गया। यहां तक समझ में आया आपको? पहले हमने क्या किया, ये चीज को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद 2 आया, और इसको फिर हमने यूज किया, और फिर जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं एज इट इज रहने दिया, जो मुझे फाइंड करना है, फिर फाइनल स्टेप में वो रिजल्ट मेरा आ गया जो मुझे प्रूफ करना था। ये यूनिक इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच यहाँ पे बच्चों को लगता है कि ये क्यों किया, ऐसे ही करना पड़ेगा तब जाकर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस तरह का बहुत कम क्वेश्चन आया है, तो इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं दिखे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो क्या है, यहां पे प्रूव करना है, लेफ्ट की तरफ कुछ दिया है और राइट की तरफ दिया हुआ है, तो मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूं, आरएचएस के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। सो राइट इट डाउन, एलएचएस, एलएचएस क्या है अपने यहां पे एलएचएस क्या है, साइन थीटा, करेक्ट है, प्लस कॉस थीटा, ये भी सही है यहां तक, और साथ में देख लो मल्टीप्लीकेशन भी है कुछ, क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलो एलएचएस को सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को एज इट इज रख दूंगा। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, साइन कॉस में है। ये जो टेन और कॉट वाला है ना, इसको मैं साइन कॉस में लेकर आना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या है, साइन कॉस को एज इट इज रहने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं, पर जो टेन थीटा और कॉट थीटा है इसको पहले साइन कॉस में लेके आओ, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग, साइन थीटा ओके प्लस कॉस थीटा, ओके नो प्रॉब्लम। टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक सही है, ठीक है। अभी भी हम क्या करेंगे, इस पार्ट को एज इट इज रखेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अभी रुक जाओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी यहां का रिजल्ट तो देखो कि क्या आता है। अभी इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सेम चीज, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है।
अब cos थीटा से इसको डिवाइड करो, sin थीटा बचेगा, sin थीटा इंटू sin थीटा, इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा। अभी तक तो इजी है। इस sin थीटा से इसको डिवाइड करो, sin से sin कैंसिल, cos बचा तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो आइडेंटिटी आपको मालूम है ना, वही मैं यूज करने वाला हूं। यूजिंग, जो भी आप आइडेंटिटी यूज करोगे डियर, वो आपको बताना है। यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, करेक्ट है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, मेरा जो LHS है वो क्या हो जाएगा, मेरा LHS हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, सो इट विल बिकम 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। करेक्ट है यहां तक? यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा, इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। नेक्स्ट की में क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। यहां तक ठीक है। अब यहां पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो ध्यान दो, sin थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, LHS बचा क्या अपने पास, ध्यान दीजिए। आपका LHS आया 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, वेरी ट्रू, प्लस साइन 1 अपॉन sin थीटा। देखो हम लोग रिजल्ट के एकदम पास पहुंच गए हैं। सो 1 अपॉन cos क्या हो जाता है, sec थीटा, और 1 अपॉन sin दैट इज cosec थीटा। यही तो मेरा RHS है ना। सो प्रूफ हो गया। कितना इजी था। बस अप्रोच क्या रखना है कि जहां tan और cot था ना, उसको क्या करो आप sin cos में कर लो, और ये ऑलरेडी sin cos में था, बस इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलो, जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है उसको यूज करो, और फाइनली क्या किया मैंने यहाँ पे 1 अपॉन cos को sec लिखा और 1 अपॉन sin को cosec लिखा, और फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि LHS में कुछ दिया है और RHS आपका 1 है, ध्यान रखना प्लीज। RHS क्या है यहाँ पे, 1 है। तो मैं LHS को सॉल्व करता हूं, और मेरा कंप्लीट इंटेंशन क्या है कि RHS को 1 लाना है। सो पहले LHS को लिख लेते हैं, क्या है जी, दैट इज sec थीटा, मतलब sec A 1 माइनस sin A, और फिर sec A प्लस tan A। थीटा की जगह पे इसने A ले लिया है। अभी अप्रोच क्या रखोगे कि जहां पे sec थीटा दिया है उसको 1 अपॉन cos थीटा लिख लो, जहां पे tan थीटा दिया हुआ है वहां पे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लो, ठीक है। चलो जी, सो 1 अपॉन cos A इंटू 1 माइनस sin A, यहां तक ठीक है। sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा, मतलब cos A प्लस tan वाले को sin A अपॉन cos A। यहां तक चीजें हो गया। अब और भी इजी होने वाला है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन cos A इंटू 1 माइनस sin A, ठीक है। इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करो आप, ये वाला पार्ट को, इसको सॉल्व करो तब आपका काम इजी होगा। उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, पहले हम एलसीएम लेंगे, cos थीटा इंटू cos A इंटू cos A, क्या एलसीएम हो जाएगा, इट विल बिकम cos स्क्वायर A, है ना। यहां क्या आ जाएगा, या तो ठीक है ना, सही लिखा मैंने, हाँ सही है।
तो cos a इंटू cos a, अब इस cos a से इसको डिवाइड करो तो cos a, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? नहीं ना, 1 अपॉन cos a 1 माइनस साइन a 1 अपॉन cos a प्लस साइन a cos a, यहाँ पे cos a और cos a का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? cos a आएगा ना, ठीक है, वही यहाँ पे मिस्टेक हुआ। जैसे 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 2 आता है, करेक्ट है, वही अप्रोच यहां पे रखना है। सो इट विल बिकम cos a, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान दो आप, यहाँ पे भी cos a है, यहाँ पे भी cos a है, और मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा? बेसिकली ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, और न्यूमिनेटर में क्या चल रहा है सो देखो, न्यूमिनेटर में आपके पास 1 माइनस साइन ये है इंटू 1 प्लस साइन ये है। अभी एक चीज और सिखाने वाला हूं, यहां पे ध्यान देना आप। अभी बताओ मुझे आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज यहां पे लिखने वाला हूं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? सो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब साइन, तो साइन स्क्वायर ये, ठीक है, और यहां पे क्या? कॉस स्क्वायर ये। यहां तक ठीक है? अब मुझे बताओ आइडेंटिटी अपने पास क्या है? साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये 1 है, इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाओ, लिख सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं, यहां पे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा। यहीं पे हो जाएगा अपना, है ना? यहाँ पे स्पेस अपना बचा हुआ है, सो लेट अस यूटिलाइज दिस स्पेस। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या हो गया बेसिकली आपका? ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ये, और अपॉन में भी क्या है? कॉस स्क्वायर ये है। कैंसिल करोगे दोनों को, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। सो एलएचएस क्या आ गया? 1 आ गया, और आरएचएस क्या है? आरएचएस भी 1 है, तो प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में दो चीजें यूज हुआ। पहला, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिखा, क्योंकि मुझे फाइनली यहाँ पे रिक्वायर्ड था। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो सब कुछ नहीं मिलेगा। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखो आप, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, ये चीज गिवन है, ठीक है? देन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है। तो मेरा एलएचएस क्या हो गया जी? एलएचएस हो गया मेरा Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं एलएचएस को, और देखते हैं कि आरएचएस जो है वो मेरा 2p है, उसके इक्वल ला पाते कि नहीं। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, है ना? सो यहां तक सही है चीजें। सो Q का वैल्यू क्या है उसको पुट कर दो। Q क्या है अपना? इट इज माई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, करेक्ट है? करेक्ट है। और यहां पे ध्यान दो, P क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर लेना है क्योंकि P स्क्वायर है। सो इट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। यहां तक ठीक है?
अब इसको क्या करो, सेक थीटा है और कोसेक थीटा, इसको कॉस और साइन में लेके आ जाओ। सो इट विल बिकम 1 अपॉन कॉस थीटा एंड इट विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे अभी यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने वाला हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये है और ये b है, दिस इज a दिस इज b, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। सो a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे क्या है माइनस। अब अभी आपको एक चीज अभी तुरंत सिखाया मैंने, क्या सिखाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको मालूम भी है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, राइट, यहां तक ठीक है। और इस पार्ट को भी सॉल्व करो, यहां पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा से इसको डिवाइड करो, साइन थीटा बचेगा, सो साइन थीटा इंटू 1 दैट इज साइन थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन से इसको डिवाइड करो, कॉस, सो 1 इंटू कॉस दैट इज कॉस थीटा, ये बचा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ध्यान देना यहाँ पे, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, यहाँ पे बचा अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कीप इट, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखो आप। और यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे इंटू में क्या बचा हुआ, यहाँ पे इंटू में बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये साइन कैंसिल, ये कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया, फाइनली क्या बच गया, आपका रिजल्ट आ गया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, रिजल्ट मेरा फाइनली आ चुका है, एक स्टेप सिर्फ बचा है, ओनली 1 स्टेप। देखो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे LHS जो मेरा बचा है, LHS मेरा ये आया है 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आया। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, P है, सो 2P, यही तो मेरा RHS है, प्रूव्ड हो गया। ये तो चाहिए था, हम इस LHS को सॉल्व कर रहे थे और फाइनली मुझे 2P चाहिए था, जो 2P मेरा आ चुका है। यहां तक क्लियर है। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में मैंने, बेसिकली इस क्वेश्चन में P और Q गिवन था, उसको मैंने इस LHS में पुट किया और एक आइडेंटिटी यूज किया ट्रिगोनोमेट्री का और एक अलजेब्रिक, दोनों को यूज किया, सॉल्व किया, फाइनली वी गॉट द RHS। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो LHS क्या गिवन है, RHS मुझे कोसेक थीटा चाहिए, मैं LHS को सॉल्व करता हूं, लेट अस सॉल्व। LHS इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, यहां तक ठीक है। अभी देखो मैं क्या यूज करने वाला हूं, आइडेंटिटी क्या यूज करने वाला हूं, बताओ मुझे, आप समझ चुके हो मैं क्या यूज करने वाला हूं। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब होता है तो फिर एक चीज और बताओ, कॉटेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो आई कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उसको इधर राइट की तरफ ले जाओ तो इधर क्या बचेगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यही चीज यहां पे मैं यूटिलाइज करने वाला हूं। ठीक है जी, चलो यहां पे एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन ये 1 प्लस कॉसेक थीटा है, इसको मैं क्या कॉसेक थीटा +1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉसेक थीटा लिखो या फिर कॉसेक थीटा +1 लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, करेक्ट है। अभी देखना यहाँ पे वापस से एक चीज और यूज होने वाला है, क्या देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, अभी जस्ट सिखाया थोड़ी देर पहले, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे देखो ये क्या है, बेसिकली ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी मतलब कॉसेक थीटा -1 इंटू ए प्लस बी दैट इज कॉसेक थीटा +1, और अपॉन में क्या है, यहां पे कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को मैंने साइन कॉस में चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे देखो मैं पहले कॉट स्क्वायर थीटा को ना कॉसेक के टर्म्स में लेके आना चाह रहा हूं, सो दैट कि मेरा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। अभी यहां पे कैंसिल हो रहा है, ये दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सेम है ना, कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा अपने पास, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस ब्रैकेट हटा देता हूं कॉसेक थीटा -1। अभी देखो -1 + 1 गॉन, क्या बच गया कॉसेक थीटा। यही तो मेरा आरएचएस है, आरएचएस में यही तो पड़ा हुआ है, जो एलएचएस है एलएचएस को सॉल्व किया कॉसेक थीटा आया और वही मेरा आरएचएस है ना। तो यहां पे लिख सकते हो, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड हो गया। दो चीजें यूज किया मैंने, एक तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और एक मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार कर लो, क्योंकि इसमें देखना अभी आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे डर जाएंगे, उनको लगेगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एलएचएस में कुछ दिया हुआ है और आरएचएस में मुझे कुछ रिक्वायर्ड है। ओके, सो हम क्या करने वाले, पहले एलएचएस को ही सॉल्व करेंगे। राइट इट डाउन। एलएचएस क्या है मेरा, एलएचएस इज tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान दो क्या चल रहा है यहां पे 10 का पावर 3, यहां पे 10 का पावर 2, देख रहे हो। फिर यहां पे कॉट का पावर 3, यहां पे कॉट का पावर 2। तो अभी मैं यहां पे पहले जो आइडेंटिटी मालूम है उसका इस्तेमाल करके पहले इसको छोटा करके फिर मैं साइन कॉस के बारे में सोचूंगा। अभी रुक जाओ। तो मेरे पास क्या आइडेंटिटी है, मुझे आप बताओ। ये आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी आपको मालूम है, यहां पे मैं दोनों यूज करने वाला हूं, लिख देता हूं यहां पे पहले। यूजिंग, क्या यूज करने वाला हूं, पहला ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये आइडेंटिटी है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कहां कहां पे यूज करूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। यहां से इस स्टेप पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा। tan क्यूब थीटा, इसको एज इट इज रहने दीजिए फिलहाल के लिए।
पहले अभी मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन प्लस कॉट क्यूब थीटा, इसको एज इट इज रहने दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहां से, इट विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हुआ चीजें। अभी क्या करो, इसको सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे टेन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू इट इज कॉट क्यूब थीटा। यहां तक ठीक है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान देना आप एलएचएस क्या आया है। एलएचएस आया है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रख दो और टेन क्यूब थीटा का मतलब, टेन क्यूब थीटा का मतलब साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा प्लस मल्टीप्लाई में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा इसका मतलब कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अभी यहां पे देखो कॉस स्क्वायर है और यहां पे कॉस क्यूब है, तो एक कॉस स्क्वायर इसके क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे एक्चुअली कॉस क्यूब मतलब एक कॉस थीटा यहां पे बच जाएगा ना, सो इट विल बी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां साइन स्क्वायर थीटा, यहां साइन क्यूब थीटा है, तो इसका ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे साइन थीटा बच जाएगा, सो आई कैन राइट कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी क्या करो, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम सेम चीज हो जाएगा, सेम चीज, कॉस थीटा से इसको डिवाइड करो, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन क्यूब क्या हो जाएगा साइन 4, यहां पे इंटरेस्टिंग हो रहा है साइन 4 थीटा प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करो, साइन कैंसिल, कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस क्यूब क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा। अभी यहां ध्यान देना दोस्त, अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, सो देखना, आप मुझे बताना a प्लस बी होल स्क्वायर मालूम है आपको, मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन सिर्फ मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक तरफ लिखना हो, लिख देते तो क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात सही है? अगर बात यहां तक सही है तो मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूं, यहां पे ध्यान देना आप। अभी देखो आप, साइन 4 थीटा है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस 4 थीटा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी ध्यान दीजिएगा वापस से, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे ये क्या हो गया मेरा, यहां पे ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वापस से ध्यान देना आप, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं so that you can easily relate it. Here a is what, a is sin square theta and b is cos square theta. So अभी क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, तो इस जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो चल रहा है उसको तो रखना ही पड़ेगा। अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। एक पेज ऐड करते हैं यहां पे, अभी सॉल्व नहीं हुआ है मेरा। सो एलएचएस क्या आया, एलएचएस आया मेरा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। सो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में भी है कुछ, क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म को। सो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड कर दो यहाँ पे कॉस थीटा से और साइन थीटा से। यहां तक चीजें क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, कॉस थीटा से एक ये कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा से एक ये कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को कोसेक थीटा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरा एलएचएस आया। आरएचएस में तो यही है, यही मेरा आरएचएस है। ध्यान दो, आप देखो क्वेश्चंस पे, देखो क्वेश्चन, आरएचएस में यही तो है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2। सो जो एलएचएस है वही मेरा आरएचएस है। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, क्या क्या चीजें यूज की यहाँ पे, 2 आइडेंटिटी यूज हुए, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुआ, और फाइनली ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 दे रखा है, और प्रूव करना है कि tan प्लस कॉट इक्वल्स टू 1। तो जो दिया हुआ उसको यूज कर लेंगे। क्या गिवन है, वी हैव गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इट विल बिकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, अभी इसको एक्सपैंड कर दो। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर रहा हूं। आपको बताना है क्वेश्चन में हर जगह पे आप कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, नहीं बताओगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि जो चेक कर रहे हैं कॉपी उनको सब मालूम है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, आपको लिखना है। सो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। अभी मुझे मालूम है, क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप बता देना कि मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सो इट विल बिकम 1, सो दिस पार्ट इज 1, रिमेनिंग पार्ट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब कांस्टेंट को मैं एक तरफ ले जाता हूं डियर, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3
और ये +1 विल बिकम -1, सो इधर क्या आ जाएगा 3 - 1 2, और इधर क्या है, इधर है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, जब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, इट विल क्या आएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो जो आपको गिवन था वहां से ये चीज आपका आ गया, ये चीज आया, सो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ये चीज आपको गिवन था, इसको यूज किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास फाइनली sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आया। लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी प्रूव करना है कुछ और चीज, देखो यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो LHS क्या है, मैं LHS इज, मेरा LHS है tan थीटा प्लस कॉस थीटा, और उसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है, मेरा RHS 1 है, राइट। तो मुझे LHS से मतलब है tan थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं, क्या करोगे, इसको भी साइन कॉस में लेके आ जाओ, इट विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सॉल्व करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, करेक्ट है। और यहां क्या आ जाएगा, कॉस से इसको डिवाइड करोगे साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस साइन से इसको डिवाइड करो, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट विल बिकम 1, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो आइडेंटिटी, आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लो जो आप यूज कर रहे हो, वहां पे बता देना यहाँ पे बगल में कि मैंने आइडेंटिटी यूज किया ये वाला, ठीक है यहाँ तक। अभी इक्वेशन 1 में हम क्या देख रहे हैं, साइन इंटू कॉस क्या है 1 है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1। कहां से, इक्वेशन 1 से, है ना। तो फाइनली LHS क्या आ गया, LHS केम इक्वल टू 1, LHS 1 आ गया, और RHS भी मेरा 1 दिया हुआ है, RHS इज 1, करेक्ट। सो मेरा प्रूफ हो गया, एंड RHS इज आल्सो इक्वल टू 1, हेंस वी कैन से कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक यूज कर रहा हूं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दो ही चीज यूज किया और सॉल्व हो गया, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख के कुछ बच्चे डरेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रूट दे रखा है, तो उनको लगेगा मैं सॉल्व कैसे करूं, है ना। तो पहले आप LHS को सॉल्व करो, देखते हैं LHS RHS के इक्वल है कि नहीं, होना चाहिए क्योंकि प्रूव करना है। तो लेट अस ट्राई। सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करेंगे, विद इन द रूट दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, दोनों डिफरेंट है, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसको डिवाइड करो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे इससे इसको डिवाइड करो, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहां पे मैं एक आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, बार बार लिख रहा हूं सो दैट कि आप भी लिखो क्वेश्चन में कि आपने क्या यूज किया है। सो इट विल बिकम 1, क्या हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ये रूट के बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, ये स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल, तो ये कॉस थीटा, फिर इसके पास भी स्क्वायर है, इसका भी रूट, तो इसका भी रूट कैंसिल, सो ये आ गया मेरा LHS, ये मेरा LHS आया। अब इस LHS को मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन RHS मेरा कुछ और गिवन है, देखो RHS क्या है, RHS इज tan थीटा प्लस cot थीटा,
लेकिन मैं एलएचएस को इससे फर्दर लेके नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आरएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व करूंगा। यहां पे देखो, लेट अस सॉल्व आरएचएस। वही हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को देखते हैं सॉल्व करके क्या ये आता है, अगर आ गया इसका मतलब सही है। क्या हो जाएगा, साइन कॉस में कर लो इसको भी, यहां भी साइन कॉस में किया था, इसको भी साइन कॉस में कर लीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉल्व करो क्या आएगा, इट विल, यहां जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो फाइनली आपका आरएचएस भी सेम ही आ रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब कि जो आरएचएस है वही एलएचएस है। एलएचएस भी देखो, एलएचएस क्या है और आरएचएस क्या है, इसको यहाँ पे आरएचएस लिख देता हूं सो दैट यू कैन रिलेट। जो एलएचएस है वही मेरा आरएचएस है, करेक्ट है। सो मेरा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। यहां पे क्या ध्यान देना है आपको कि आप एलएचएस को फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आरएचएस क्या सिंप्लीफाई होकर यहां तक पहुंच सकता है क्या। अभी हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो यहां आया, और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई किया तो यहां आया। सो नाउ इट इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही करना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी मैं क्या करूंगा, पहले एलएचएस को सॉल्व करूंगा। एलएचएस को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, कॉट को लिख लो साइन कॉस में, इट विल बिकम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, इट विल बिकम साइन थीटा। ठीक है, यहां तक ठीक है चीजें, यहां तक ठीक है। नाउ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1। अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल कम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। अभी ध्यान देना यहां पे आप, अभी ध्यान देना आप, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात तो सही है, लेकिन यहां साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, करेक्ट। लिख लो यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का मतलब सेम ही है। यहां तक सही है। अब यहां पे क्या करूंगा, यहां पे ये लगाने वाला हूं, रुक जाओ, क्या दूसरा चीज यूज करने वाला हूं, यहां पे दूसरा चीज ये यूज हो रहा है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 है, 1 का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट है। सो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी इंटू 1 ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, करेक्ट है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या क्या हुआ, कैंसिल हो गया। सो एलएचएस क्या आया फाइनली, एलएचएस केम टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे लिख लेता हूं एक बार कि एलएचएस क्या आया है, व्हाट इज माय एलएचएस। मेरा जो एलएचएस आया है दैट इज इक्वल टू, एलएचएस जो आया मेरा वो 1 माइनस कॉस थीटा आया। अब आरएचएस को भी मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा। देख, आरएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व करो, क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी वैसे ही साइन कॉस में लेके चलना पड़ेगा। 2 साइन थीटा
कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस 1 अपन साइन थीटा। यहां तक ठीक है, सॉल्व करो जी। सो 2 प्लस ये साइन ऊपर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, इट विल रिमेन कॉस थीटा माइनस 1। एलसीएम लिया हूं, कुछ नहीं, इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा को मैं ऊपर ले गया, और यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1, वही लिख रहा हूँ। फिर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बार बार एक ही चीज यूज हो रहा है इसलिए उतना उसमें नहीं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर वापस से ये चीज लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहां तक ठीक है। सो इट विल बिकम 2 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, यहां तक इंटू ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दो आप, अभी मेरा यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा ना, ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक माइनस कॉमन ले लूंगा, इसलिए यहाँ पे मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। टू प्लस ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस। अब देखो मेरे पास काम हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन यहां बचा क्या 2 प्लस, और ये माइनस 1 है तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। सॉल्व करो, ब्रैकेट को रिमूव करो यहां से, तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा फाइनली 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब जो मेरा LHS है वही मेरा RHS भी आ रहा है, इजंट इट, 1 माइनस कॉस थीटा। देख पा रहे हो आप, LHS क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा, RHS क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहां पे दो चीजें यूज हुआ, एक तो ये आइडेंटिटी और दूसरा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और क्या किया हमने, LHS को सेपरेटली सॉल्व किया और RHS को सेपरेटली सॉल्व किया। सो अगर प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्त, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, और कोई डाउट है तो भी मुझे बताना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।